दोस्तों, कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लाभ और हानि संबंधी सवाल कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। तो आज हम लाभ और हानि सवाल राकेश यादव सर की बुक से कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 101% सवाल आएंगे। तो आपके लाभ और हानि के सवाल इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं। संख्या चेंज हो सकती है मगर विधि और तरीका यही रहेगा, जिसमें कोई ट्रिक नहीं रखना है। पहला सवाल है, एक व्यक्ति कुछ संतरे रुपया 1 में 11 की दर से खरीदता है, वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे ताकि उसे 10% का लाभ हो। तो 10% का लाभ, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, तो आपको ध्यान होगा ये तो ये। अब 10% का लाभ बोल रहा है, यानी कि कोई भी वस्तु जैसे 100 रुपए की वस्तु है, सॉरी 10% का लाभ, कोई भी वस्तु जब 10% का लाभ बोल रहा है तो 100 की 110 में बेच रहे हैं, यानी कि 10% का लाभ 100 रुपए की वस्तु 110 में बेच रहे हैं। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ पहले प्राइस बराबर कोई भी वस्तु 100 रुपए की वस्तु है, ठीक है, उसको 110 रुपए में बेच रहे हैं, 110 रुपए में बेच रहे हैं, क्योंकि 10% का लाभ लेना है। तो अब 0 से 0 कट गया, तो 10 से 11 में बेच रहे हैं, यहाँ पर 10% आ, तो 10 की फ्रैक्शन वैल्यू 10 थी, 1 का लाभ हो रहा है, 11 में बेचते हैं, 10 और 11 ही आता। तो अब 10 और 11 आ गया। अब कोई भी वस्तु 10 रुपए में खरीद रहा है और 11 में बेच रहा है, तो ये ध्यान रखना, अमाउंट सेम रखना है। तो आपको जो भी ये संख्या है उसका आर्टिकल उल्टा हो जाएगा, आर्टिकल उल्टा हो जाएगा, यानी आर्टिकल जो ये 10 थे वो 11 में जतरेंगे और 11 है वो 10 में चले जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ये एक नियम भी समझ लो। अब 11 से 10 हो गए, तो अब इसकी 11 की वैल्यू कितनी है, हमें कौन सी निकालनी, ये बोल रहा है ताकि उसे 10% लाभ हो। वो कुछ संतरे 11 रुपए की दर से खरीदता है, तो अब 11 रुपए की दर से खरीदता है, यानी कि ये खरीदने की वैल्यू है, हमारी सीपी यही है, ये तो एसपी है, यहाँ तो बेच रहे हैं हम, ठीक है। तो अब 11 रुपए की दर से हम बेच रहे हैं और ये बोल रहे हैं 11 की दर से खरीदता है, ठीक है। और हम 11 की दर से, यहाँ पर भी आर्टिकल 11 है और ये भी 11 का ही बोल रहा है, यानी कि गुणांक कितना है, 1 गुणांक। तो अब 10 का भी गुणा 1, तो यहाँ पर 10 ऑरेंज है जो आपको 10 रुपए में बेचने पड़ेंगे, तब आपको 10 में 10 बेचेंगे तब आपको लाभ होगा, यानी कि 1 रुपए में 10 संतरे बेचने होंगे, ये ध्यान रखना। तो अब हमारा आंसर ये आ गया। अब ये सवाल आपको समझ में आ गया, नहीं आया है तो मैं अगला सवाल आपको समझा देता हूँ, उसमें आराम से समझ में आ जाएगा। अगला सवाल है, एक व्यक्ति कुछ संतरे 25 की दर से, ठीक है, 1 रुपए में 25 की दर से खरीदता है, वह 1 रुपए में कितने % दर से बेचे ताकि उसे 25% का लाभ हो। कितने का, 25% का लाभ हो। तो अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे, इस सवाल को करने के लिए सर्वप्रथम वही 25% की फ्रैक्शन वैल्यू याद है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है वो आप याद है, तो आप कर सकते हो 1/4। अब ऐसे नहीं हो तो आपको तो सब सीपी एसपी ये तो होता ही है। अब कोई भी प्राइस है तो प्राइस यानी कि 100 रुपए की वस्तु होती है, मान के चलते हैं सीपी 100 तो होता ही है, 100 रुपए की वस्तु थी और 25% का लाभ, यानी कि 125 में उसको बेचा। 100 रुपए की वस्तु है और 125 में उसे बेचा। तो अब जब या तो इनको काटेंगे तो भी 25 चौक 100 और 25 पानिया 125, 4:5 आएगा, या 4 रुपए में वस्तु को खरीदा और 5 में 1 का लाभ हुआ, 5 में बेचा, ये सेम आएगा। अब ये प्राइस आ गई 4 और 5, प्राइस 4 और 5 है, तो आर्टिकल कितना होगा, आर्टिकल इसका विपरीत होता है, अभी मैंने बताया था। सेम यदि अमाउंट रखना है तो आर्टिकल विपरीत होगा, यानी 5:4 हो जाएगा। अब 5:4 है, तो यहाँ पर तो मैं 4 और 5 लिख देता हूं, क्योंकि अभी हमने काटे थे, आपको समझने के लिए था। अब आर्टिकल 5 और 4 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, आर्टिकल 5:4 हो जाएगा, ठीक है।
उल्टा हो गया। अब हमारे हिसाब से हम वस्तु को 5 में खरीद रहे हैं, 1 रुपए में 5 वस्तु खरीद रहे हैं, पर ये बोल रहा है 25 की दर से, यानी हमारे पास पर आर्टिकल कितने हैं, 5 वस्तु है, 1 रुपए में 5 वस्तु खरीद रहे हैं, पर वो बोल रहा है 25, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई 25, यानी कितना गुना है 5 गुना है। अब 5 गुना ये है तो अब 4 को भी 5 से गुणा करेंगे तो 5 और 20, यानी कि 20 संतरे हम 20 संतरे 1 रुपए में 20 संतरे बेचेंगे तब हमको 25% का लाभ होगा। ये हमारा आंसर आ गया है। अब आपको समझ में आ गएगा 25% की फ्रैक्शन वैल्यू याद है, या आप 100 से 125 कर दो, या 25% फ्रैक्शन वैल्यू 4 रुपए की वस्तु थी, 4 में खरीदी और 1 का लाभ यानी 5 में बेचा, 5 में बेचा, तो अब प्राइस का आर्टिकल उल्टा होता है, ये आपको दिमाग में फिक्स रखना है। तो अब आर्टिकल उल्टा तो 4:5 हो गया, 5 से यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा। अब हमारे हिसाब से वस्तु 5 है, वो बोल रहा है 25 है, तो आप 1 रुपए में 25 वस्तु खरीद रहे हैं, तो 5 की वैल्यू 25 है, यानी 1 की वैल्यू 5 आ गई। तो अब 4 की वैल्यू 4 × 5 यानी 20, जो हमारा आंसर आ गया 1 रुपए में 20 संतरे हम बेचेंगे तब हमें 25% का लाभ होगा। तो आप आज के लिए इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए क्लास कैसी लग रही है। यदि आपको कोई सवाल समझ नहीं आ रहा तो मुझे जरूर बताइए, जिससे मैं आपको लगातार बताता रहूं और आपको मैं मोटिवेट होता रहूं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।